नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज की जो जानकारी है, उस जानकारी के अंतर्गत हम लोग प्राप्त करने वाले हैं कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है, ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन होने वाला है, ये एज ग्रुप, जिसके लिए एज ग्रुप है 15 टू 18 ईयर्स, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, वो है 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने के संबंध में। यानी आज हम जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो पूरी जो जानकारी रहेगी, उस जानकारी के अंतर्गत हम लोग प्राप्त करेंगे कि जो बच्चे हैं, जो 15 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, उन्हें कोविड-19 का टीका किस प्रकार लगाया जाएगा या किस प्रकार की स्टेप्स ली जाएगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और कौन कौन से सेंटर पे जाके ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। सारी विस्तृत जानकारी आपको आज के वीडियो सेशन में इस मिलने वाली है। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले एक बार मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों में इसको शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं साथियों और प्राप्त करते हैं एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि टॉपिक है, विषय है कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने के संबंध में। तो इसके संबंध में साथियों मैं कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि एक्चुअली है क्या। साथियों, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये जानकारी मिलने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें किस प्रकार से काम करना है। अगर आपको आपके घर में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो उन्हें ये जो टीका है किस प्रकार लगाया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले जो टीका लगाए जा रहे थे या लगाए गए हैं वो 18 वर्ष के ऊपर वाले छात्रों या जो भी युवा वर्ग है उनके लिए थे। लेकिन अभी जो नया सर्कुलर आया है, नई जानकारी आई है, उसमें 15 से लेके 18 वर्ष के आयु वाले, एज वाले जो बच्चे हैं उनका भी समावेश कर लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या जानकारी है इसके संदर्भ में। बीच बीच में मैं आपको जानकारी को एक्सप्लेन करते चलूंगा। देखिए, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका सर्कुलर आ गया है कि 15 से 18 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये क्या कर सकते हैं, कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या टीका लगा सकते हैं। मित्रों, साथियों, इसके पहले देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 01 यानी 1/5/2021 यानी कहने का तात्पर्य है कि 1 मई 2021 से टीका लगाया जा रहा है। ये जो टीका लगाया जाना शुरू हुआ था, ये 18 वर्ष से अधिक वाले लोगों के लिए था। अब इसके लिए कुछ जानकारी और बताना चाहूंगा कि इसके लिए 302 नगर निगम और सरकारी अस्पताल, साथ ही साथ 149 निजी अस्पताल और कुल 451 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र कार्यरत हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ये जो मैंने नंबर बताए हैं, ये सारे नंबर जो है, यानी कहने का मतलब 302 नगर निगम और सरकारी अस्पताल, 149 जो है निजी अस्पताल और 451 जो है यानी 451 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र भी कार्यरत है, जहाँ पे टीके लगाए जा रहे थे। बीएमसी को अब तक का केंद्र और राज्य सरकारों से, जो बीएमसी है, मुंबई में जो बीएमसी है, महानगर पालिका है, उसको अब तक 1,20,65,830 टीके मिले हैं। ठीक है, अब उसमें से उन्होंने 99,24,721 लाभार्थियों को पहली खुराक मिल गई है, पहला डोज। ठीक है, और 79 यानी कहने का मतलब 79,17,17,3 ठीक है, लाभार्थी जो हैं उनको दूसरी खुराक भी मिल गई है।
मुंबई में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला है या लगने वाला है। किसके लिए? 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए। इस स्तर पर टीकाकरण के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए। अभी ये जो टीकाकरण की पूरी प्रोसेस होने वाली है, जो शुरू होने वाली है, उसके लिए काफी सारी जानकारी सर्कुलर के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है। वो जानकारी में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी कौन सी है? देखिए, सबसे पहले ये है कि ये जो कोविड-19 का टीका है, ये किनके लिए है, कौन से एज ग्रुप के लिए? 15 से 18। ये बात पहले नोट कर लीजिए। दूसरी बात, यह ऑनलाइन सुविधा दिनांक 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली है। पिछले साल यानी या अभी भी जो प्रक्रिया थी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप टीका लगवा सकते हैं। तो प्रोसेस जो प्रक्रिया है आज भी सेम ही है। टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑन साइट पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप जहां पे टीका लगवाए जा रहे हैं वहां पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्र में 15 से 18 वर्ष की आयु के जो वर्ग के लाभार्थी हैं उनको टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन टीका उपलब्ध है। अब ये ध्यान में रखिए कि 2 टीके होते हैं ज्यादा करके जो भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। तो इसमें से इन बच्चों को क्या लगाया जाएगा? कोवैक्सीन लगाया जाएगा। इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन बच्चों को क्या लगाया जाएगा? कोवैक्सीन। साथ ही साथ 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र का भरपूर प्रचार प्रसार। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी टीकाकरण की जो प्रोसेस है किनके लिए है? 15 से 18 वर्ष आयु के लोगों के लिए, लाभार्थियों के लिए है। तो इसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। प्रचार प्रसार का मतलब ये होता है कि हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे आयु के वर्ग के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। चलिए अभी एक चीज और देख लीजिए, नेशनल टेक्निकल, ध्यान दीजिए, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको NTGAGI कहा जाता है, कि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए क्या किया है? कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो वो जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो बच्चे हैं इनको कौन सी वैक्सीन लगने वाली है? कोवैक्सीन लगने वाली है। अभी देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, दिनांक 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? 3 जनवरी 2022 से, और 1 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। शुरुआत में 9 कोविड केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। तो कुल कितने केंद्र है? टोटल कितने केंद्र है? 9 कोविड सेंटर बनाए गए हैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, और वहीं पे प्रक्रिया होगी। चलिए अब इसके आगे क्या करना रहेगा, ये तो होगी जानकारी। अब इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल में आपको जाना है और वहां से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एक ऐप जिसका नाम है कोविन। क्या नाम है? कोविन वैक्सीनेटर ऐप, ठीक है। क्या नाम है? कोविन वैक्सीनेटर ऐप। ये ऐप डाउनलोड करना है और आपको इसको क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ प्रोसेस करना है। कोविन ऐप में जाइए, वहां पे अपनी मोबाइल संख्या दर्ज कीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए, OTP आएगा, इस OTP को भरिए। नॉर्मल प्रोसीजर है, बच्चे कर सकते हैं आसानी से। अब वहां पे आपको कुछ ID पूछा जाएगा, ये ID की लिस्ट दी गई है, ये ID आप पढ़ लीजिए। इसमें से कौन कौन सा ID आपके पास है वो ID आप टिक कर सकते हैं, और आपके द्वारा चुनी गई नंबर ID का नंबर लिखिए। आप जो भी ID है, जहां तक जानकारी के आधार पे अगर देखा जाए तो काफी सारे बच्चों के पास आधार तो होगा ही होगा, तो आप आधार सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जेंडर का मतलब मेल फीमेल, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखने का कॉलम वहां पे रहेगा। आप जैसे जैसे जानकारी फिल करोगे सारी चीजें। सदस्यों को जोड़ने के बाद आप अपने नजदीकी क्षेत्र का जिप कोड या पिन कोड लिख सकते हैं, ठीक है। आपके घर में और 15 से 18 साल के बच्चे होंगे तो उनको भी आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, उनकी भी जानकारी आप भर सकते हो, और अपने एरिया का क्या करोगे? जिप कोड या पिन कोड लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद
आपको टीकाकरण ये करने के बाद आपको क्या होगा, आपको टीकाकरण, आपको जो 9 सेंटर बनाए गए हैं उन 9 सेंटर में से आपके नजदीक में कौन सा सेंटर है उसका सिलेक्शन कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए। अब टीकाकरण की तारीख, समय और वैक्सीन का चयन कर लीजिए, कौन से दिन आपको जाना है और कौन से समय में जाना है वो आप स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं। केंद्र पर जाकर आपको क्या कर लेना है, टीका लगवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जानकारी दी गई है, टीकाकरण केंद्र में आपको एक संदर्भ आईडी और एक गुप्त कोड प्रदान करना होगा जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कोड और आपकी आईडी, ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने आईडी बना ली है और आपने पासवर्ड भी सेव कर लिया है। तो टीकाकरण केंद्र में जाके आपको ये जानकारी प्रदान करनी होगी। इस तरह आप अपने लॉगिन के माध्यम से इस तरह ये जो प्रक्रिया करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और टीकाकरण के लिए आप अब क्या कर सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सी जानकारी और देना चाहूंगा कि ये आपको कुछ केंद्रों की सूची दी गई है। देखिए ये जो केंद्र है, केंद्रों की सूची दी गई है। विभाग कौन सा है, लसीकरण केंद्राचे नाव, खालील विभागातील शाळा, शिक्षण विभाग समन्वय अधिकारी कौन रहेंगे, वाहतूक विभाग समन्वय अधिकारी और परिमंडलीय उपयोग, ये सारी जानकारी इस लिस्ट में दी गई है। बच्चों आप इस जानकारी की अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके नियरेस्ट में कौन सा सेंटर रहेगा। आप ये देख लीजिए, यहाँ के सारे सेंटर के नाम दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 सारे सेंटर के नाम दिए गए। इसकी जानकारी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो जैसे ही आपको आप वीडियो देखेंगे उसमें सारी जानकारी दी गई रहेगी, देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा तो आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में ये जो ये लिस्ट दी गई है वहाँ पे मैं उसका जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्या कर सकते हो, ये सभी को डाउनलोड अच्छे से कर सकते हो। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आज की जो जानकारी थी काफी अच्छी जानकारी थी। ये आपको जानकारी कैसी लगी, अगर ये जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इस जानकारी के ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारी जानकारी, लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। और जाते जाते एक चीज बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए या आप इंटरेस्टेड है, इच्छुक है हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए, अंग्रेजी ग्रामर और विज्ञान या हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों साथियों काफी सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है और अभी ये जानकारी देने के बाद आपको धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा है। और कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो या वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।